ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तवामानुबंधनानि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक को समझने से पहले इससे जुड़ी एक कहानी समझते हैं। राजा बलि जो दानवों के राजा थे, उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर उनसे 3 कदम जमीन दान में मांगी। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने उनको जमीन गिफ्ट में दी या दान में दी। फिर भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, तो भगवान ने उनसे बोला कि आप भी मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने कहा कि आप जिस तरह से मैं अभी पाताल लोक में जाऊंगा आपकी आज्ञा अनुसार, तो वहां जब भी मैं अपनी आंखें खोलूं या जब भी मैं नींद से जगूं तो मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। वो बहुत समझदार था, उसने बहुत ही सोच समझ के मांगा। तो इस वजह से भगवान को उनके साथ पाताल लोक जाना पड़ा। तो जब भगवान पाताल लोक चले गए और जब यह बात लक्ष्मी जी को पता लगी तो वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया कि राजा बलि को राखी बांधी, एक रक्षा सूत्र बांधा। और जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला आप अपने जो मेरे पति को आपने अपने यहाँ रखा है उनको अपने वचनों से मुक्त करिए, जिससे मैं उनके साथ अपने लोक वापस जा सकूं। तो राजा बलि ने वैसा ही किया और इस तरह से केवल राखी बांधने से ही भगवान की प्राप्ति लक्ष्मी जी को पुनः हो गई। तो इतना जबरदस्त महत्व है रक्षा सूत्र का, राखी का हमारे इतिहास में, और वहां से ही यह राखी शुरू हुई। तो इस श्लोक का मतलब यह है, यह श्लोक आपको वो कहानी याद दिलाता है कि जिस तरह से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा गया था, उसी तरह आपकी बहन इस श्लोक का उच्चारण करते हुए आपको यह राखी बांध रही है। और इसके उपलक्ष्य में आप जो भी इसके उपलक्ष्य में ये जो रक्षा सूत्र है वह एक तो आपकी रक्षा करेगा, और दूसरा अगर आप कुछ इनाम देना चाहते हैं या उनकी कोई डिमांड है तो आप उसको पूरी कीजिए। यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह भाई बहन का जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाला त्यौहार है। और इसका इतिहास क्या है यह श्लोक पढ़ते ही सबको स्मरण हो जाता है। तो इस वजह से इस श्लोक को पढ़ते हुए ही रक्षाबंधन या राखी बांधी जाती है। एक और बहुत अच्छा श्लोक है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधन माचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरे भवेत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस किसी का को भी राखी बांधी जाती है उसको वर्ष पर्यंत किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता, वह पूरे वर्ष खुश रहता है, सुखी रहता है। तो जिसने राखी बांधी उसको भी फायदा है और जिसने राखी बंधवाई उसको भी फायदा है। तो यह इसी वजह से इसको भाई बहन का त्यौहार कहा जाता है। और यह दोनों ही श्लोक यह बताते हैं कि यह कितना जबरदस्त महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारी जीवन में, हमको यह बताने के लिए कि भाई बहन का रिश्ता कितना अच्छा, प्यारा, मोहब्बत से भरा हुआ और जिसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। यह कुछ ही रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी तरह के स्वार्थ से नहीं जुड़े हुए होते, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता। तो यह भी एक वैसा ही रिश्ता है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। और जब आप यह श्लोक पढ़ेंगे और इन श्लोक का उच्चारण करते हुए अपने भाई को राखी बांधेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस पर्व की महत्ता के बारे में भी अनुभव होगा या पता लगेगा। मैंने आज आपको क्यों बताया? क्योंकि 3 अगस्त को राखी है। तो इस वजह से मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए कि इस बार राखी जब आप मनाएं तो इस मंत्र के उच्चारण के साथ में यह राखी का त्यौहार मनाएं। देखते हैं अगस्त महीने में कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं। 3 तारीख को रक्षाबंधन है, 4 को मंगला गौरी पूजन है, 6 तारीख को तीज है और 11 तारीख को एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। कौन सा महापर्व है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 11 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। और उसके बाद में 22 तारीख को भी एक बहुत बड़ा महापर्व है जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। 23 तारीख को ऋषि पंचमी है और 28 को बाबा रामदेव दशमी है। मैंने आपको पहले भी कहा है और आज एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो उसे आप पूर्ण हर्षोल्लास के साथ में, उमंग के साथ में, उल्लास के साथ में मनाइए। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो ये त्यौहार आपको पॉजिटिविटी की ऊर्जा से भर देंगे, नेगेटिविटी
पूर्णतया खत्म कर देंगे। ये त्यौहार बनाए ही इस वजह से गए हैं कि दैनिक जीवन में जो हमें नेगेटिविटी हो जाती है, एक लंबे समय की वजह से, एक लंबी दिनचर्या की वजह से, जो हम रोज उस दिनचर्या को फॉलो करते हैं जिस वजह से, या अपने काम काज की वजह से, तो ये त्यौहार जब आते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। इस वजह से हर त्यौहार को आप हर्षोल्लास के साथ में और उमंग के साथ में मनाएं और फिर आप खुद इस अंतर को महसूस करेंगे। तो इन त्योहारों को आप मनाएं। अब हम बात करते हैं कि इस महीने ग्रहों की क्या पोजीशन रहेगी। तो शनि जो है वह मकर राशि में रहेंगे, गुरु धनु राशि में रहेंगे, केतु के साथ में रहेंगे और राहु जो है वह शुक्र के साथ में मिथुन राशि में रहेंगे। जो अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 तारीख के आसपास और यह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। बुध इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, पहली बार 3 अगस्त को जब यह आएंगे कर्क राशि में और फिर 17 अगस्त के आसपास यह जाएंगे सिंह राशि में। इसी तरह से शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, वृषभ राशि में थे और अब जाएंगे मिथुन राशि में। तो इस तरह से ग्रहों का इस तरह का गोचर रहेगा। अब यह ग्रहों का गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव लाएगा, यह आपको विस्तृत में हम बताएंगे। लेकिन अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रक्षाबंधन का जो यह महापर्व है, इसको आपको किस तरह से मनाना है। पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि श्लोक का किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में आपको कौन सी राखी अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए, कौन से रंग की राखी आपके अपने भाई को गिफ्ट देनी चाहिए। क्योंकि अब दुनिया कलरफुल है, लोगों को रंग अच्छे लगते हैं। पहले एक समय था जब केवल मौली ही चलती थी और वह बहुत अच्छा था, लेकिन अब लोगों को कलर पसंद है। तो आप भी कलरों के साथ रहें और एक अच्छे कलर की, जो आपके भाई के लिए सबसे अच्छा रंग हो, जो उनके लिए लकी कलर हो, उस रंग की राखी आप उन्हें दें। और जो भाई है वो अपनी बहन को कौन से रंग का गिफ्ट दें, वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। और इस महीने आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपकी लाइफ में आने वाली परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाए, वह भी राशिफल के अंत में बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। मीन राशि के जातकों का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। हमारा जो यह राशिफल है वह चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले आप कुछ डेट्स नोट कीजिए। 5, 6, 14, 15, 23, 24। यह ऐसी डेट्स हैं जब आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है। नया काम शुरू करने से आपको बचना है इन डेट्स पर, क्योंकि इन डेट्स पर आपने जो काम डिसाइड कर रखे होंगे उनको पूर्ण करने में आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से इन डेट्स पर जरा सावधानी रखें। अब बात करते हैं मनी मैटर्स की। मीन राशि के जातकों के लिए अभी समय काफ़ी बेहतर शुरू होने वाला है। आप पाएंगे कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है। लोगों को मैनेज करने में, उनसे उनके काम करवाने में और उन काम का फॉलोअप लेने में और वापस उनमें सुधार करने में आप सक्षम हो पा रहे हैं। और एक बिजनेसमैन के लिए ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है और यह क्वालिटी आपके अंदर अब 16 अगस्त के बाद में बहुत अच्छी तरह से विकसित होगी। बिजनेस के अंदर अगर बात करें तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें काम करने वाले लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे, जैसे होम अप्लायंसेस बनाने वाले, माइनिंग इंडस्ट्री के लोग, फायर बिजनेस से जुड़े हुए मतलब फायर के आइटम बनाने वाले लोग, अध्ययन अध्यापन का काम करने वाले लोग, जनरल स्टोर चलाने वाले लोग और किसी भी साहस या पराक्रम दिखाने का जहां पर मौका मिलेगा उस इंडस्ट्री के लोग भी अच्छा करेंगे। जैसे जो पुलिस में हैं, जो आर्मी में हैं, जो प्रशासनिक पदों पर हैं,
वे सभी लोग अच्छा कर पाएंगे। अगर आप प्रकाशक हैं और बुक पब्लिकेशन करते हैं या राइटर हैं, अखबार में कॉलम लिखते हैं, तो भी आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस के अंदर 17 अगस्त तक लेबर प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए पहले से अपनी कुछ प्लानिंग तैयार रखें। 17 अगस्त के बाद में जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आप यह देखेंगे कि जो वर्क प्लेस पर या जो बिजनेस में कंपटीशन का एनवायरनमेंट बना हुआ है वह थोड़ा सा आपको कम लगेगा। आप उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का फ़ायदा ले पाएंगे। तो इस तरह से आप अगस्त महीने में तैयार हो जाइए। आप इस महीने का बिजनेस सेक्टर में काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब करने वाले लोगों के लिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने साथ काम करने वाले स्टाफ के लोगों से काफ़ी कुछ परेशानियां हो सकती है। उन्हें वर्क प्लेस पर थोड़ा कंफर्ट कम फील होगा। जब वर्क प्लेस पे कंफर्ट नहीं होता तो काम करने में मज़ा नहीं आता, यह सबको पता है। अगर जब अपने ही आदमी आपका साथ में काम करने वाला ही आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर दे तो फिर काम करना में मन लगना या फिर काम उस तरह से नहीं कर पाना जिस तरह से आप करना चाहते हैं, यह सभी समस्याएं हो जाती है। तो सबसे पहले तो अपने आपसी रिलेशन पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। अपने साथ काम करने वाले लोगों की परेशानियां जानें और हो सके तो 16 अगस्त तक उनसे बचने की कोशिश करें। 16 अगस्त के बाद में मंगल का राशि परिवर्तन होगा और 17 अगस्त को सूर्य का होगा। उसके बाद में आप पाएंगे कि आप काम करने में अच्छा अनुभव कर रहे हैं, आपका मनोबल बढ़ा हुआ है और आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी की वजहों से होने वाली प्रॉब्लम अब आपको कम हो जाएगी। इस तरह के योग बने हुए हैं। अब बात करते हैं खर्चों की, एक्सपेंसेस की। तो यह महीना 16 अगस्त तक आपसे कुछ एक्सपेंसेस जो बिना प्लान के हैं, बेफालतू के हैं, होम अप्लाइंसेस पर या किसी भी ऐसी वस्तु पर जिसको आप अभी लेना नहीं चाह रहे थे मगर कुछ कारणों से आपको उस पर खर्चा करने की ज़रूरत हो सकती है। अब बात करते हैं लोन की। तो इस महीने के शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके जो लोन के मैटर्स हैं वह कुछ हद तक सुलझ रहे हैं। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त महीना मनी मैटर्स के मामले में ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं पारिवारिक मुद्दों की। इस समय आप यह पाएंगे कि आप परिवार के मैटर्स को लेकर कुछ ज़्यादा सजग हैं। आप बहुत ज़्यादा समझदारी भरे निर्णय परिवार के लिए लेना चाहते हैं और इसके लिए आप कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। अब बात करते हैं पिताजी के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। पिताजी के साथ आपके रिलेशन पहले से बेहतर होंगे, आपसी सोच बढ़ेगी। अब बात करते हैं माताजी के साथ। तो यह समय ऐसा है कि आपकी सोच और उनके विचार आपस में टकरा सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जो बात है चाहे वह सही है या उनकी जो बात है जो उनके दृष्टिकोण में सही है, मगर आप उन्हें गलत साबित करने पर उतारू हो सकते हैं और आपकी बात को वह भी गलत साबित करने में किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं रख सकेगी। इस तरह से क्या होगा कि मनमुटाव या वैचारिक वैमनस्य हो सकता है। तो यह समय ऐसा है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर या पारिवारिक संपत्ति विवाद पर या जमीनी मुद्दों पर इस समय किसी भी तरह के विवाद से बचें। अभी समय इन बातों को लेकर डिस्कशन करने के लिए उचित नहीं है। अब बात करते हैं
आपकी जीवन संगनी के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो इस समय आपके अंदर एक तेजी है, एक आत्मविश्वास है, आप मुद्दों को फटाफट निपटाना चाहते हैं, मगर आप यह पाएंगे कि सामने की ओर से या आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से वह एक निश्चित निर्णय नहीं ले पा रही हैं। वह भावात्मक तौर पर थोड़ी सी अभी सजग नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वह किन्हीं मुद्दों पर एक राय बनाने में अभी तक सक्षम नहीं हुई है। तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो यह समय ऐसा है कि इन रिलेशन को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। 17 अगस्त के बाद में आप यह पाएंगे कि अब कुछ सुधार इनमें हो रहा है। अब बात करते हैं बच्चों के साथ आपके रिलेशन। तो कुछ समय तक ऐसा रहेगा कि आपके आपसी विचार आपस में टकराएंगे। आप उनकी बात और वो आपकी बात अभी समझ नहीं पाएंगे। कुछ मुद्दों पर लेकर टकरार हो सकती है। आप किसी भी मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सोच सकते हैं और वह कुछ मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग रह सकते हैं, और इस वजह से आपके आपसी संबंधों में थोड़ी सी टकराव जैसे हालात बन सकते हैं। मगर 17 अगस्त के बाद में इसमें थोड़ा सा सुधार जरूर होगा। आप यह पाएंगे कि अब जो वैचारिक वैमनस्य है या जो वैचारिक मतभेदता है उसमें कुछ कमी आएगी। तो इस तरह से पारिवारिक मुद्दों के मामलों में अगस्त महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल मैटर्स की। इस महीने आप यह पाएंगे कि आपने खुद के लिए जो टारगेट बना रखे हैं, आपने खुद के लिए जो टाइम टेबल बना रखा है, या आपने खुद के लिए जो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में चाहते हैं, वह इस समय करने में पूर्णतया सक्षम नहीं हो पाएंगे। आपका समय एंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, कोई आर्टिस्टिक वर्क में ज़्यादा जा सकता है। अर्थात आप अपना कुछ समय इन कामों में ज़्यादा देंगे जो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं होंगे। आप यह पाएंगे कि आपको अभी फोकस करने में या आपको अपने टारगेट के लिए जो सीरियसनेस चाहिए, उस सीरियसनेस में कुछ कमी का अनुभव करेंगे। आप यह पाएंगे कि किताब खुली है आपके सामने, आप टेबल चेयर पर हैं, मगर आपका ध्यान कहीं और है। मतलब ध्यान की कमी रहेगी, और समय देने के बाद में भी आपको लक्ष्य को भेदना, अपना टारगेट अचीव करना में मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से मेरा आपसे अनुरोध है कि इस महीने थोड़ा प्रयास ज़्यादा रखें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फालतू के एंटरटेनमेंट के साधनों में थोड़ा सा समय कम दें। कॉमर्स स्टूडेंट, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट या फिर फिलोसॉफी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट इस महीने कुछ हद तक अच्छा कर सकते हैं। यह समय आपको बताएगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पर ज़्यादा देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं लव मैटर्स की। तो यह महीना प्यार के मामलों में कुछ परेशानियां खड़ी कर देगा। आप यह पाएंगे कि आपका पार्टनर कुछ ज़्यादा डिमांडिंग है, कुछ विचारों को लेकर आपसी वैमनस्य बढ़ सकता है, ईगो प्रॉब्लम
पनप सकती है और प्यार में जो पहले वाला जो फ्लो है वह अब होने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप ये पाएंगे कि आपसी टकरार जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है इस वक्त, वह हो रही है और बिना किसी कारण के। केवल आप एक दूसरे को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं इस कारण, या जो रेस्पॉन्ड आना चाहिए वह रेस्पॉन्ड या वह आंसर आपको नहीं मिल रहा है इस वजह से। और 16 अगस्त के बाद में यह आपसी मनमुटाव, टकराव का रूप भी ले सकता है। तो इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी, थोड़ी सी ज़्यादा सजगता और थोड़ा सा धैर्य के साथ मामलों को निपटाने की कोशिश करें। यह महीना प्यार करने वाले लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अब बात करते हैं पर्सनल मैटर्स की। तो इस महीने आप खुद के अंदर एक नया आत्मविश्वास, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक ऊर्जा का अनुभव करेंगे और इस वजह से आप कई मुद्दों को फटाफट निपटाना चाहेंगे, मगर आपके इस एटीट्यूड की वजह से आप खुद के अंदर एक इरिटेशन का अनुभव कर सकते हैं। आपके अंदर इरिटेशन बढ़ सकती है, चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है, क्योंकि आप मुद्दों को फटाफट निपटाना चाहते हैं, मगर अगर वह अटकेंगे तो आपको चिड़चिड़ाहट हो सकती है। अब बात करते हैं हेल्थ मैटर्स की। तो अगर आपको किसी तरह की बोन डिजीज़ है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आपको खुद का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस महीने के 2 बड़े उपाय। तो पहला मंत्र है ओम गम गणपते नमः और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं चाहूँगा कि आप इस महीने इन दोनों मंत्रों का जाप करें। इस महीने गणेश चतुर्थी भी है और कृष्ण जन्माष्टमी भी है, और मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि जब आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके जीवन की परेशानियां काफ़ी हद तक कम होगी। अब बात करते हैं राखी स्पेशल की। अगर आपकी राशि मीन है और आप अपनी बहन को कुछ तोहफा या गिफ्ट देना चाहते हैं रक्षाबंधन पर, तो आप उन्हें हरे या आसमानी रंग की कोई वस्तु दे सकते हैं। यह साड़ी भी हो सकती है या उनके लिए कोई ड्रेस भी हो सकती है। कम्युनिकेशन के कुछ साधन भी आप उनको दे सकते हैं, जैसे मोबाइल। इस तरह के गिफ्ट आप उनको दे सकते हैं। अगर आपके भाई की राशि मीन है तो आप अपने भाई को पीले या लाल रंग की राखी बांधें। यह उनके लिए भाग्यवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक साबित होगी, ऐसा हमारा मानना है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि यह नया महीना आपके लिए काफ़ी सारी नई खुशियाँ लेकर आएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।